हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही है 18 प्रायिकता। कौन सी चल रही है? प्रायिकता। तो प्रायिकता के हमने कुछ उदाहरण कर लिए थे और इसमें जो बचे कुछ उदाहरण हैं उनको भी हम आज कर लेते हैं। तो हमने उदाहरण इसमें कर लिए थे 3 तक। देखो चौथा उदाहरण है, एक 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है। क्या है? अपने पास 12 टिकट हैं। कितने टिकट हैं? 12। और उन पे 1 से 12 तक के नंबर लिखे हुए हैं। तो 1 पे 1 2, ये है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 4, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इनमें से कोई एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या के 2 या 3 का गुणज। देखो 2 या 3 है ना, 2 तथा 3 नहीं है, यानी उनमें दोनों का भाग जाना जरूरी नहीं है। या तो 2 का जा रहा हो या 3 का जा रहा हो। तो हमें वो सारी संख्या देखनी है जिसमें 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। अगर ऐसा आ रहा 2 तथा 3 तो हम केवल वही संख्या लेते जिनमें 2 और 3 दोनों का एक साथ भाग जा रहा हो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 2 जिसमें 2 का भी जा रहा हो और 3 का भी जा रहा हो। तो देखो 2 में 2 का जा रहा है, 3 में 3 का जा रहा है, 4 में 2 का जा रहा है, 6 में सबका ही जा रहा है ना, 3 का और 2 का दोनों का ही जा रहा है, 8 में जा रहा है, 9 में जा रहा है, 10 में जा रहा है और 12 में जा रहा है। तो ये अपने पास क्या आ गई? अनुकूल स्थिति। कौन सी है? अनुकूल। ठीक है, और कुल अपने पास 12 हैं। कितनी है? 12। तो क्या हो जाएगी? प्रायिकता अपने पास हो जाएगी अनुकूल स्थितियां 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे में कुल। तो काट दो 4 से, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो अपनी प्रायिकता कितनी आ गई? 2 बटे में 3। क्या ये प्रायिकता? 2 बटे में 3। और देखो 2 बटे 3 भी 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है ना। मैंने जब बताया हुआ था कल के आंसर इनका हमेशा क्या आएगा? 0 से और 1 के बीच में आता है हमेशा प्रायिकता का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 5। देखो एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है पट्टाने की प्रायिकता। तो देखो एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, या तो आएगा हेड या आएगा टेल, है ना। तो एक ही सिक्के को उछाला जाए तो चित्त और पट्ट दोनों की प्रायिकता क्या होती है? 1/2 1/2 होती है, क्योंकि देखो चित्त और पट्ट दोनों की कितनी है? 1/2। यानी 2 में से एक बार आने के ही चांस है। एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल, यानी एक बार चित्त और एक बार पट। तो 2 में से एक बार आने के चांस हैं। तो ये है अपने क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर। फिर है अपने पास छठा है, वो है कि एक थैले में एक सफ़ेद गेंद, एक काली गेंद और एक लाल गेंद एक ही आकार की हैं। सविता बिना थैले के अंदर झांके उनमें से एक गेंद निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद लाल होगी? देखो एग्जाम्पल नंबर 6। एक थैला है, उसमें 3 गेंद हैं, लाल और सफ़ेद और काली। देखो रेड वाइट एंड ब्लैक। ठीक है, रेड वाइट ब्लैक, लाल सफ़ेद और काली। तो अब हमें इसमें से एक बॉल निकालनी है बिना देखे। ठीक है, और वो बॉल लाल बॉल हो, उसकी क्या संभावना है? तो देखो इसमें कुल कितनी बॉलें हैं? 3 बॉल हैं। कितनी हैं? 3 बॉल। और उसमें से लाल बॉल कितनी है? केवल 1। कितनी है? 1। तो अपने पास अनुकूल स्थिति तो है 1 और कुल की स्थितियाँ कितनी है? 3। लाल से ही मतलब नहीं है, सारी 1 1 है ना, तो सबकी प्रायिकता 1/3 होगी। अगर हम काली भी निकालते ना, उसकी भी 1/3, सफ़ेद भी निकालते तो उसकी भी प्रायिकता कितनी हो जाती? 1/3। तो वही कैसे लिखेंगे?
अनुकूल स्थितियां 1, कुल स्थिति 3, तो प्रायिकता बराबर 1/3। ठीक, ये हो गया उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 7। तो उदाहरण नंबर 7 है, उसमें बोला कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो 5 से छोटी संख्या या इसके बराबर प्राप्त अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखो एक पासे पर कितने नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये अपने पास हैं, क्या है, प्रतिदर्शी समिष्ट, है ना, यानी कि जो अपनी क्या है, निशेष घटनाएं, यानी जो कुल अपने पास परिस्थितियां बनती हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिदर्शी समिष्ट। ठीक है, तो प्रतिदर्शी समिष्ट तो अपने पास ये है। अब इसमें से उसने बोला है 5 से छोटी या 5 के बराबर, तो 5 से छोटी या 5 के बराबर अंक कौन कौन से हैं इसमें, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अनुकूल स्थितियां कुल कितनी हो गई, अनुकूल स्थितियां तो हो गई 5 और कुल स्थितियां कितनी हैं, 6। तो प्रायिकता बराबर m/n 5/6। ये क्या आ गया अपना आंसर, क्या आ गया आंसर, आ गया 5/6। अब है अपने पास अगला उदाहरण नंबर 8। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गट्टी में से एक पत्ता निकाला जाए तो इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है पत्तों वालों में, तो अब हम पत्तों पे डिस्कस करते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो मैं ये मिटा देता हूँ। उदाहरण है अपने पास कौन सा, 8। देखो कुल कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते, कुल पत्ते 52। एक पत्ता खींचने पर बादशाह आने की प्रायिकता है, तो पत्ता तो हम एक खींच रहे हैं लेकिन उसके अंदर कुल बादशाह कितने हैं, कुल बादशाह हैं 4। ठीक है, तो देखो ऐसा मत करना कि 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा है तो प्रायिकता 1/52 हो जाएगी, नहीं। अपने पास अपन क्या लिखते हैं, अनुकूल स्थिति बटे में कुल स्थिति। तो बादशाह कितने हैं, 4, तो अपने पास अनुकूल स्थितियां भी कितनी हो गई, 4। तो कुल पत्ते बराबर 4 हैं, तो ये अपने पास क्या हैं, ये अपने पास हैं अनुकूल परिस्थिति। ठीक है ना, अनुकूल परिस्थिति अपने पास कितनी है, 4, और कुल परिस्थिति कितनी है, 52। तो प्रायिकता बराबर होती है m/n, यानी कि 4/52। इसे 4 से काट देते हैं, 1/13। ठीक है, तो अपनी प्रायिकता कितनी आ गई, 1/52। ये केवल बादशाह से मतलब नहीं है, कोई भी ताश की गड्डी है, कोई भी एक पत्ता खिंच रहा है तो सबकी प्रायिकता उनमें से क्या होगी, किसी की भी इक्के की प्रायिकता 4/52 होगी, दुक्की की भी, तिक्की की भी, चौकी की भी, पंजी की भी, क्योंकि सब कितने होते हैं ताश की पत्ती में, 4। कितने होते हैं, 4। देखो एक पत्ता खिंच जाने के बाद की बात करते हैं, जैसे एक पत्ता खिंच गया उसके बादशाह होने की हमने प्रायिकता निकाल ली। अब दूसरा पत्ता खींचा, ठीक है ना, तो उसके भी बादशाह होने की प्रायिकता अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। देखो एक तो इसमें से कम हो जाएगा और एक इसमें से कम हो जाएगा, क्योंकि पत्ते तो टोटल कितने रह गए, 51। और अगर जैसे वो पहला पत्ता खींचा तो वो बादशाह हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो उसमें 2 बार निकलेगा। कितना, एक बार तो 4/51 से और एक बार 3/51 से। जैसे जब आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो हम उनको और अच्छे से कर लेंगे। फिलहाल ये सीखो
कि ताश की पत्ती में, ताश की गड्डी में तो टोटल पत्ते कितने होते हैं? कुल 52। अगर एक पत्ता खींचना है तो प्रायिकता 1/52 नहीं होगी, क्योंकि बादशाह कितने हैं गड्डी में? 4। कितने हैं? 4। अगर बादशाह की जगह वो कुछ भी खिंचवाता, गुलाम है ना, बेगम, दुक्की, इक्की, ढैला, गुलाम, जो भी खिंचवाए सब 4-4 होते हैं। ठीक है, तो जिनको नहीं पता है ना, लड़कों को तो मोस्टली पता होता है, लेकिन लड़कियों को नहीं पता होता कि एक ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें क्या होता है 1 से लेकर 10 तक अंक होते हैं। इसे इक्का, दुक्का, तिक्का, चौका, ये जैसे ऐसे बना हुआ होता है ना, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नौला, ढैला। उसके बाद फिर होता है एक गुलाम, जिसे जोकर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर होती है एक बेगम, जिसे क्वीन बोलते हैं। फिर होता है एक किंग, है ना, किंग को बोलते हैं बादशाह। ठीक है, तो इनमें सबकी संख्या कितनी होती है? 4 4 4 4। हर एक पत्ता कितनी बार होता है? 4 बार। कितनी बार होता है? 4 बार। और इसमें कलर होते हैं 2। कितने कलर होते हैं? 2। एक होता है लाल कलर और एक होता है काला कलर। कौन कौन से कलर होते हैं ताश की गड्डी में? एक तो होता है लाल और एक होता है काला। ठीक है, आधे आधे, यानी 26 पत्ते तो होते हैं लाल और 26 पत्ते ही कैसे होते हैं? काले। ठीक है, अब देखो लाल में भी 2 होते हैं और काले में भी 2 होते हैं। लाल में भी 2 तरह के पत्ते होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है पान और एक होती है ईंट। क्या होती है? ईंट। ऐसे ही काले में भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होती है क्या? चिड़ी और एक होती है हुक्म। क्या होती है? हुक्म। तो देखो पान के भी टोटल कितने पत्ते होते हैं? 13। ईंट के भी टोटल पत्ते कितने? 13। चिड़ी के भी 13 और हुक्म के भी 13। तो 13 दूनी 26, 13 3 1 और 13 चौके 52। तो टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52, जिनमें से 13 पान के पत्ते होते हैं, 13 ईंट के पत्ते होते हैं, 13 चिड़ी के पत्ते होते हैं और 13 ही किसके होते हैं? हुक्म के पत्ते। तो कई क्वेश्चनों में ऐसे भी आ जाता है कि हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता, या लाल पत्ता होने की प्रायिकता, या काला पत्ता होने की प्रायिकता, है ना। तो याद रखना, जो एक ताश की गड्डी है उसमें 52 पत्ते होते हैं, जिनमें से 13 पान, 13 ईंट, 13 चिड़ी और 13 हुक्म। चिड़ी और हुक्म का कलर होता है काला और ईंट और पान का कलर होता है लाल। कैसा होता है? लाल। तो 26 तो होते हैं लाल और 26 ही कैसे होते हैं? काले पत्ते होते हैं, है ना। तो ये पत्तों के बारे में जानकारी जरूरी है, क्योंकि प्रायिकता में पत्तों के क्वेश्चन कई बार आते हैं, है ना। और आगे भी जब तुम पढ़ोगे मैथ अगर, तो प्रायिकता में ताश के पत्तों का इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 9th। एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 अपने पास है। 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 4/5 है। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 4/5 है। तो राम के जीतने की प्रायिकता निकालनी है। इसमें क्वेश्चन में पता नहीं क्या बोला गया। राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 4/5। फिर राम के और श्याम के जीतने की घटना व्यक्त करते हैं। तो राम के जीतने की प्रायिकता तो है और श्याम के जीतने की प्रायिकता हमें निकालनी है। देखो सीधा सा है, राम और श्याम 2 शतरंज खेल रहे हैं, ठीक है, जिसमें से एक के जीते हुए की प्रायिकता हमें दे दी। किसके? राम के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। राम के मैच जीतने की प्रायिकता है 4/5। ठीक है,
अब हमें श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो मैंने पहले ही बताया है, दो घटनाएं मिलकर, है ना, जैसे सिक्के की बात करो, कोई भी दो घटनाएं, जैसे सिक्का उछाला तो उसमें हेड आने की प्रायिकता यानी चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 है और पट्टा आने की प्रायिकता भी कितनी है? 1/2 है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो अपने पास कितना काम बनता है? एक काम बन जाता है। ठीक है, अगर दो ही चीज हैं किसी में भी, ठीक है, दो बॉल हैं, एक लाल और एक काली, आंख बंद करके उठाएं तो लाल होने की प्रायिकता भी कितनी है? 1/2 और काली होने की प्रायिकता 1/2। तो काम कितना है टोटल? इन दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है ना। तो देखो, एक होने की और एक नहीं होने की, ठीक है ना, दो चीज़ें। मैंने इसका वैसे फॉर्मूला आपको पहले ही लिखाया है, पर फिर भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो, राम के जीतने की प्रायिकता तो है 4/5, ठीक है। इसके नहीं जीतने की प्रायिकता क्या होगी? 1 में से माइनस कर देंगे 4/5। तो दो ही जने, इसके जो नहीं जीतने के चांस होंगे वो इसके क्या हो जाएंगे? जीतने के चांस हो जाएंगे। तो सीधा सा है, या तो इसके नहीं जीतने के चांस निकाल लो या इसके जीतने के चांस। किस में से? एक में से। एक प्रायिकता, दोनों प्रायिकता मिलकर क्या बनती है? 1, यानी इसके जीतने के चांस और इसके जीतने के चांस, ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? 1 नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 1। तो हम क्या करेंगे? श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता, है ना, तो कुल प्रायिकता तो इसमें क्या होगी? दोनों का वर्ग 1। तो हम क्या करेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे कितना? 4/5। तो देखो लघुत्तम ले लेते हैं, कितना आ गया? 5। तो 5 ये हो जाएगा 1 - 4, कितनी आ गई? 1/5। अब देखो इन दोनों नंबरों को जोड़ के देख लो, 1 आएगा। कितना आएगा? 1। देखो चेक करते हैं, 4/5 प्लस 1/5, लघुत्तम आ गया 5, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 1, 5/5 बराबर 1। ठीक है ना। तो जब दो ही जने और उसमें एक की प्रायिकता दी है और दूसरे की पूछी है, तो क्या करेंगे? हम 1 में से माइनस कर देंगे जो 1 की हमें प्रायिकता दी हुई है। ठीक है। देखो जब हमने ये शुरू किया था तब मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी लिखाया था ना, कि n - m बटे में n। ठीक है, देखो फॉर्मूला हमने लिखाया था n - m बटे में n। देखो अगर इस फॉर्मूले से करना चाहो तो देखो ये जो नीचे होता है ये हमें पता है क्या होता है? n होता है। क्या होता है? n। और वो उसका क्या है? m है। क्या है? m। तो देखो यहां से देख लो, n बराबर तो कितना आ गया? 5 और m बराबर कितना है? 4। अब इस सूत्र में रख दो, 5 - 4 बटे में 5 कितना आ गया? 1/5। तो यहाँ भी कितना आ गया? 1/5। तो चाहो तो इस सूत्र से कर लो। ये अपने पास क्या है? नहीं होने की प्रायिकता है। किसके की? राम के नहीं जीतने की प्रायिकता। जीतने की प्रायिकता तो ये है, नहीं जीतने की प्रायिकता हम ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, चाहो तो उससे निकाल लो, चाहो तो इससे निकाल लो, किसी से भी तुम ये निकाल सकते हो, है ना। तो देखो ऐसे निकाल लो, या फिर फॉर्मूला होता है क्या? 1 माइनस जो हमें दिया हुआ है ना, ये जो इस कुछ भी मान लो, ये क्या दी हुई है? हमें प्रायिकता दी हुई है। क्या दी हुई है? प्रायिकता। ठीक है, तो इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - PA बराबर में, देखो मैंने कल तुम्हें बताया था, देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - PA बराबर क्या होती है? जो हमें प्रायिकता फाइंड करनी है। कौन सी? ये वाली। और कल मैंने बताया था कि कोई भी, देखो PA प्लस PA' बराबर होता है 1। ये P' का मतलब है कि प्रायिकता ना होने की घटना। एक तो है प्रायिकता होने की घटना और एक उसकी प्रायिकता नहीं होने की घटना। यानी मान लो ये एक जीत रहा है और एक ये नहीं जीत रहा, तो एक के जीतने की और एक के नहीं जीतने की, दोनों की प्रायिकता क्या होती है? दोनों को अगर प्रायिकता का जोड़ दें तो क्या बनता है अपने पास? एक काम बन जाता है। क्या बन जाता है? 1।
तो इससे हम किसी को निकाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है और हमें ये निकालना है। जैसे ये हमें दिया गया है कितना, 4/5। तो हमें क्या निकालना है, PA' निकालना है। तो एक इसको इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा 4/5। लघुत्तम ले लो, कितना आएगा 5। ये हो जाएगा कितना, 5 - 4 तो 1/5। ठीक, ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 9। अब है उदाहरण नंबर 10 है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो इसको मिटा देता है। देखो क्या है, 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। कितने सिक्कों को, 2 सिक्कों को। ठीक है, तो सबसे पहले 2 सिक्कों को उछालने पर अपने पास क्या क्या प्रतिदशी समिष्ट बनेंगे वो लिख लेते हैं। देखो 2 को उछालेंगे तो चित्त्यापट्ट 2 की घात 2, 4 बनेंगे अपने पास। तो कुल घटनाएं, यहाँ प्रतिदशी समिष्ट भी लिख सकते हैं। कुल घटनाएं कौन कौन सी होंगी, देखो या तो हो सकता है दोनों पर हेड आए, या दोनों पर टेल आ जाए, या एक पर हेड और एक पर टेल। ठीक है, कुल अपने पास कितनी बनी है, 4। कितनी बन गई, 4। 2 को उछालने पर 2 बनती हैं, मतलब 1 को उछालने पर 2 घटनाएं बनती हैं, 2 को उछालने पर 4 बनती हैं, 3 को उछालने पर 8 बन जाती हैं। कितनी बन जाती हैं, 8। ठीक है ना, तो 2 के ऊपर वो घात लगती चल जाती है। तो देखो इसने बोला है कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने ही हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार गड़बड़ करवा देते हैं ना, तो ध्यान रखो। एक तो क्वेश्चन आता है कैसा, कम से कम एक प्रायिकता होने की, या अधिक से अधिक एक प्रायिकता होने की, या फिर एक होने की प्रायिकता। देखो अगर इसमें केवल ऐसे पूछता कि एक हेड होने की प्रायिकता, तो एक हेड होने की प्रायिकता, देखो इसमें तो 2 हेड हैं, इसमें एक भी नहीं है, कितना हो जाता, 1 और 2, 2/4 हो जाता। ठीक है, क्या एक हेड होने की प्रायिकता। लेकिन उसने क्या पूछा है, कम से कम एक हेड होने की प्रायिकता। तो कम से कम एक तो होना चाहिए, अधिक कितने ही होने चाहिए, हो सकते हैं। तो देखो अपने पास अनुकूल परिस्थितियां हैं, कितनी, देखो 1, 2 और 3, यानी देखो 2 बार हेड है, लेकिन हेड तो है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा है कम से कम 2 बार, मतलब कम से कम होना चाहिए 1 बार। 2 बार हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने पास प्रायिकता निकालनी है। अनुकूल स्थितियां कितनी हैं, 3, कुल स्थिति कितनी है, 4। तो अपनी प्रायिकता कितनी आ गई, 3/4 आ गई। कितनी आ गई अपनी प्रायिकता, 3/4। आगे समझ में। ऐसे ही ये ऐसे पूछता, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता भी 3/4 होती। अधिक ऐसा पूछता कि 2 हेड आने की प्रायिकता, क्या 2 हेड, तो 2 हेड तो केवल इसमें आते हैं, तो 1/3, 2 टेल का भी 1/3। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। कम से कम एक, तो कम से कम एक, अधिक तो हो सकते हैं, तो एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो आ गई 3/4। तो देखो लास्ट अपने पास उदाहरण है, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, उनकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्या का योग कितना हो, 7। तो ये मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, है ना, फिर भी चलो एक बार और करा देता हूँ। वैसे ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही। उदाहरण 11, देखो सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि 2 पासों को उछालने पर क्या क्या घटनाएं संभवित हो सकती हैं। तो कुल घटनी कितनी होंगी, 6 की घात 2, यानी कि 36 बनेंगी। और 36 कौन सी बनेंगी वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। देखो 1 से 6, ठीक है, मतलब 1, 2,
3 4 5 और 6। फिर इस सब में क्या जोड़ते जाओ, 11 12 13 14 15 और 16, क्योंकि 6 तक ही है तो आगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार 1 आ सकता है, एक बार 6 आ सकता है। 7 तो पास में होता ही नहीं है, तो 7 नहीं आ सकता। या हो सकता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, या फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 आ जाए, या फिर 4 1 4 2 4 4 4 5 और 4 6 आ जाए, या 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 आ जाए, या 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 आ जाए। ठीक है, तो ये संभावित घटना है। कितनी है संभावित घटनाएं? 36 हो गई। 6 6 6 6 6 और 6। अब हमें ये देखना है कि किन दो संख्याओं का सम 7 आ रहा है। तो देखो, इसमें तो केवल 6 और 1 मिल के 7 बन रहे हैं, इसमें 5 और 2 मिल के 7, इसमें ये मिल के, इसमें ये और ये। यानी कि देखो 1 और 6, देखो बढ़ते हुए जाना है। देखो 1 और 6, अब इसको बढ़ा देना, इसको घटा देना है। 2 और 5, फिर इसको बढ़ा देना है। 3, इसको घटा देना है। 4, अब हो जाएंगे 4 और 3, अब हो जाएंगे 5 और 2, और अब हो जाएंगे 6 और 1। तो कुल कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो अपने पास आ गई 6 बटे में 36। अब 6 से काट देते हैं, 1 बटे 6। तो अपने पास प्रायिकता क्या आ गई? प्रायिकता अपने पास आ गई 1 बटे में 6। और भी मैं समझा चुका हूँ इसमें। जैसे देखो 7 तक ही होता है पहली लाइन में। पहली लाइन में 2 नंबरों का सम कितना होता है? 2 से लेकर 7 तक। दूसरी में होता है 3 से लेकर 8 तक। तीसरी में होता है 4 से लेकर 9 तक। इसमें होता है 5 से लेकर 10 तक। इसमें होता है 6 से लेकर 11 तक। और इसमें होता है 7 से लेकर 12 तक। अगर ऐसा पूछा जाए ना कि 2 पासों को फेंकने पर 2 पासों का सम 12 होने की प्रायिकता क्या है, तो 12 होने की प्रायिकता केवल एक ही है। इसमें देखो ये रही, ये 6 और 6 आएगा तभी मिल के 12 होंगे। तो क्या हो जाएगा अपने पास? 1 बटे में 36। ठीक है, 11 की पूछेगा तो 2 बार, 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ। 10 की पूछेगा तो 3 बार, 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ और 1 बार यहाँ। ठीक है, तो ये हो गए आज अपने एग्जाम्पल कंप्लीट। कल हम अपनी ये एक्सरसाइज 18.1 स्टार्ट कर देंगे। और कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो किसी को भी, तो आप लोग कमेंट में मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, आज के लिए केवल इतना ही।